हेलो एवरीवन, वेलकम टू विपीडिया। आई एम सार्थक, सीनियर फैकल्टी विपीडिया। सो आज हमारे वीडियो का टॉपिक है कि हाउ टू प्रिपेयर ईएसआई। हमारा जो अपकमिंग एग्जाम है नबार्ड 2024 का, उसके लिए आपको एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है हमारा इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, जिसको हम ईएसआई बोलते हैं शॉर्ट में। उसको प्रिपेयर कैसे करना है, कौन कौन से टॉपिक्स उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, कहाँ से प्रिपेयर करना है, क्यों उसकी इंपॉर्टेंस है, ऑल दीज काइंड ऑफ क्वेरीज दैट विल बी डेल्ट इन टुडेज वीडियो। इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाई थी जहां पर हमने बताया था कि एआरडी सेक्शन, राइट, उससे पहले हमने जीके के बारे में भी, हम ऐसे ही धीरे धीरे हर एक टॉपिक के ऊपर अपने नाबार्ड से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उन क्वेश्चंस हैं, एवरीथिंग विल बी डेल्ट इन दिस सेक्शंस, राइट। हम आपके लिए ये वाली वीडियोस लेके आते रहेंगे। ऑल वी वांट इज यू टू जस्ट स्टे कनेक्टेड विद अविपीडिया, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो, राइट। आज हम देखेंगे ईएसआई कैसे कवर करना है, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज। सी ईएसआई अगर मैं आपके सामने बात करूं, सो सबसे पहले ईएसआई आपका फेज 1 एज वेल एज फेज 2 दोनों के अंदर इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, राइट। फेज 1 के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये, फेज 2 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर हम फेज 1 की बात करें तो सीधे सीधे आपके 40 क्वेश्चन, राइट, 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें से, जिसमें से आपके, अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें फेज 1 के अंदर, अगर हम देखें ईएसआई के दो स्टैटिक और करंट, दो डिवीजन के अंदर कवर करना होता है हमेशा, राइट। स्टैटिक पार्ट भी आएगा आपका और करंट पार्ट भी आएगा। अगर हम बात करें स्टैटिक की, तो यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस है। एआरडी की जब हमने देखा था, एआरडी के अंदर क्या था, एआरडी के अंदर स्टैटिक भी बहुत इंपॉर्टेंट था, बट ईएसआई के लिए मैं कहूंगा इट नॉट सो रेलिवेंट, नॉट सो रेलिवेंट इन द सेंस की जो 40 क्वेश्चंस है, मैक्स टू मैक्स भी इसमें से आपके 7 से लेके 8 क्वेश्चंस, ये भी मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, मैक्स टू मैक्स इतने ही क्वेश्चन आपको स्टैटिक वाले पार्ट से दिख सकते हैं, वो भी खींच के। स्टैटिक वाले में भी कुछ आप करंट से लिंक करके आप उसको लिंक करो स्टैटिक में, बट रिमेनिंग जो आपके हैं अराउंड 33 टू 34 क्वेश्चंस, वो आपके कहां से हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड करंट से हैं, राइट। तो 40 क्वेश्चंस है, और आपका ये मेरिट सेक्शन है बाय द वे। इफ यू, आप अभी भी अगर कई बच्चों को नहीं पता, तो ईएसआई आपका मेरिट सेक्शन है। ईएसआई के बेस पे कट ऑफ बनेगी। ईएसआई, एआरडी और जीए, ये 3 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनको के बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट बनने वाली है। जिसकी फाइनल मेरिट इन द सेंस कि फेज 1 जो आपका क्वालिफाइंग है, तो जो क्वालिफाइंग कट ऑफ आपकी डिसाइड होगी इन 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स को ऐड करके बनेगी। बाकी सारे आपके नॉन मेरिट सब्जेक्ट्स हैं, उसमें सिर्फ आपको सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करनी होती है। टोटल 8 सब्जेक्ट आते हैं फेज 1 के अंदर, आउट ऑफ विच 3 सब्जेक्ट्स की आपके मार्क्स ऐड होंगे, जिसमें से हमने जीए और एआरडी ऑलरेडी इसके पर कवर कर चुके हैं। आज अपना ईएसआई के ऊपर है। ईएसआई के फेज 1 में आपके आएंगे 40 क्वेश्चंस, आउट ऑफ विच अगर हम स्टैटिक और करंट की बात करें तो स्टैटिक के अराउंड 7 to 8 क्वेश्चंस रहेंगे, बाकी सारे आपके करंट अफेयर्स के रहेंगे, राइट। सो ये तो बात थी फेज 1 की, राइट। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट फेज 2। फेज 2 के अंदर अपना ईएसआई और एआरडी का कंबाइंड सेक्शन आएगा। ये कंबाइंड सेक्शन आएगा जिस जो आपका सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव बोथ दोनों रहते हैं इसके अंदर। सब्जेक्टिव भी रहेगा आपका, ऑब्जेक्टिव भी रहेगा, राइट। ओके, और वो आपके 50-50 रहते हैं। आपके 50-50 का रेशियो होता है। 50% आपके मार्क्स क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, ईएसआई से, और 50% कहाँ से आएंगे आपके एआरडी से। सो फेज 2 के अंदर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी, इंपॉर्टेंस है किसकी, ईएसआई की, इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज। एंड माइंड इट, अगर आप ईएसआई को ढंग से प्रिपेयर करें तो बहुत ही इजी है इसके अंदर भी स्कोर करना। इसके अंदर आप डेफिनेटली मार्क्स गेन कर सकते हैं अगर आप इसको अच्छे से तरीके से, एक एफिशिएंट वे में, स्मार्टली अगर इसको प्रिपेयर करें। हार्ड वर्क तो डेफिनेटली चाहिए, बट विद दैट यू नीड स्मार्ट वर्क एज वेल टू प्रिपेयर दिस सेक्शन ऑफ नाबार्ड, राइट। ओके, नाउ वी विल सी कि जब हम बात कर रहा हूं मैं आपसे ईएसआई स्टैटिक की, ईएसआई करंट की, कौन कौन से टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इन दोनों सेक्शन से। तो अगर हम बात करें ईएसआई स्टैटिक से, ईएसआई स्टैटिक, स्टैटिक पार्ट में आपकी बेसिक इकोनॉमी जो है, आपकी जनरल इकोनॉमी की अंडरस्टैंडिंग है, वो आएगी आपकी। इंडियन इकोनॉमी एज अ जनरल, इंडियन इकोनॉमी, देन मेजरमेंट्स ऑफ ग्रोथ, जिसके अंदर आपके क्या क्या आएंगे, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, राइट। इसमें आपका ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट, ऑल दोस टॉपिक्स विल बी कवर्ड अंडर दिस मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ। देन विल बी बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब आपका एक्सटर्नल सेक्टर, कि इंडिया का जो ट्रेड चल रहा है बाहर एक्सटर्नल सेक्टर से,
उसकी बात होती है आपकी। करेंसी एक्सचेंज सिस्टम आएगा इसके अंदर, राइट, कैसे आपकी करेंसी फ्लैक्चुएट होती रहती है, डॉलर और रुपये का जो इक्विलिब्रियम है वो सब देखेंगे इसके अंदर। इसके अलावा आपका करंट अकाउंट डेफिसिट, राइट, करंट अकाउंट की कैपिटल अकाउंट डेफिसिट, ऑल दीज थिंग्स विल बी डेल्ट अंडर दिस बैलेंस ऑफ पेमेंट, राइट। देन इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। महंगाई, सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, ऑल दोस थिंग्स आपकी सब किस में कवर होंगी, इन्फ्लेशन के अंदर। देन मॉनेटरी पॉलिसी विच इज फाउंड बाय द आरबीआई, द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, राइट। मॉनेटरी पॉलिसी किस लिए बनाई जाती है बेसिकली, इसका ऑब्जेक्टिव कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना होता है, राइट। इन्फ्लेशन टारगेटिंग भी चलती है अपनी, तो इससे रिलेटेड आपको पढ़ना है। देन इज योर फिस्कल पॉलिसी, राइट, फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी बोले तो बेसिकली आपका बजट, बजट फॉर्मेशन, आप उसको समझ सकते हैं शॉर्ट में। उसके अलावा भी काफी सारे प्रोविजंस है। देन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, पॉवर्टी, राइट, रूरल बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। बाय द वे ये आपका कंप्लीट सिलेबस नहीं है, राइट, आपका कंप्लीट सिलेबस नहीं है। कंप्लीट सिलेबस भी आपको जरूर एक बार गो थ्रू करना है, यू हैव टू गो थ्रू द कंप्लीट सिलेबस, बट ये आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, किसके, स्टैटिक के, तभी मैंने यहाँ पर इंक्लूड करें। इसके अलावा पूरा सिलेबस प्रोवाइडेड है आपका, आप नवाड की वेबसाइट पे लॉग इन करके चेक कर सकते हैं, राइट, वहां पर आपको पूरा का पूरा सिलेबस मिल जाएगा ईएसआई का। बट मैंने उसको इंक्लूड क्यों नहीं करा, क्योंकि बहुत ही ओवरवेलमिंग है वो, उसको देख के बच्चे डर जाते हैं। बट डोंट नीड टू गेट स्केयर्ड ऑफ इट, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये हैं, एक बार उनको जरूर देख लेंगे, राइट, सिलेबस जरूर एक बार गो थ्रू करना है, वो सब कवर हो जाएगा। ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट स्टे कनेक्टेड विद अविपीडिया। वो जितना भी सिलेबस आपको दिख रहा है उसमें सारा कवर हो सकता है अगर आप उसको हार्ड वर्क के साथ एक स्मार्ट वे के अंदर प्रिपेयर करेंगे तो, राइट। उसको मैंने इसीलिए इंक्लूड नहीं करा। डोंट गेट ओवरवेल्म्ड बाय दैट। नॉर्मली बच्चे उसको देख के घबरा जाते हैं, स्केयर हो जाते हैं कि भाई इतना सारा सिलेबस है। सिलेबस से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या चीज है, पीवाईक्यू। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे तो आपको समझ में आएगा क्वेश्चंस इन्हीं टॉपिक से ज्यादा आ रहे हैं, तभी मैंने इन्हीं टॉपिक्स को इंक्लूड किया है। बेसिकली ये आपका मोर और लेस ज्यादा सिलेबस है, क्लियर है। बाकी सब आपको जो सिलेबस के अंदर पार्ट दिखेगा ऑफिशियल, वो मोर और लेस करंट अफेयर से लिंक्ड है, तो आपको यहाँ पे कवर हो जाएगा वो। एंड सो इसके साथ ही हम देखते हैं अब अपना करंट अफेयर वाला सेक्शन, ईएसआई का करंट अफेयर क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसमें। तो विल सी, सब इसको हम बेसिकली तीन रिपोर्ट्स के अंदर, तीन सेक्शन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक आपकी गवर्नमेंट स्कीम, देन रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस, देन मिसलेनियस करंट अफेयर्स, द रिमेनिंग करंट अफेयर्स। इसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी ये गवर्नमेंट स्कीम। ये तो आपकी फेज 2 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, भर भर के क्वेश्चन आते हैं इसमें से, तो गवर्नमेंट स्कीम तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब गवर्नमेंट स्कीम्स के अंदर आपकी बेसिकली जो गवर्नमेंट स्कीम्स किस चीज से रिलेटेड आएंगी, सोशल इशू से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, लाइक पॉवर्टी एलिवेशन, जेंडर इक्वालिटी, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रोथ, प्रोडक्टिव एंड ऑल दोस थिंग्स। Government schemes, more or less you can understand government schemes related to ESI. Then reports and indices, इससे भी डेफिनेटली एक या दो क्वेश्चन आपको हर साल मिलना ही मिलना है। जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स या कोई इंपॉर्टेंट इंडेक्स रिलीज किया किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने, लाइक फॉर एग्जांपल WTO ने कराओ, वर्ल्ड बैंक ने कराओ, IMF ने कराओ, और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अंदर आपका इकोनॉमिक सर्वे, बजट, सेंसस, राइट, एनुअल रिपोर्ट्स आपकी आरबीआई की, नीति आयोग की, नाबार्ड की खुद की। Yes or no? So these are the important things. Then miscellaneous current affairs like important days, person in news, और भी अलग अलग जो भी आपकी रिपोर्टिंग पार्ट है, ग्रोथ प्रोजेक्शन, मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी, एनीथिंग, जो भी आपके सारे बाकी रिमेनिंग करंट अफेयर्स का सेक्शन होता है जनरली, राइट। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू प्रिपेयर फॉर द ईएसआई सेक्शन ओनली। ईएसआई स्टैटिक भी, ईएसआई कवर्ड भी हमने, ईएसआई अपना करंट भी हमने कवर कर लिया इसके साथ साथ। इसके अलावा भी आप एक बार एक इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर नहीं लिखी, which is what, which is the PYQ, previous year questions, ये भी आपको डेफिनेटली करने ही करने हैं, इसके बिना तो बात नहीं बनेगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बिल्कुल करने हैं। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के ही ज्यादा अच्छे समझ में आती चीजें कि कैसे पढ़ना है, कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपको किन फैक्ट्स पे ज्यादा फोकस करना है। बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के आपको ये चीज नहीं समझ में आएगी, सिर्फ सिलेबस देख के चीजें नहीं समझ में आती। उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने, अच्छे से एनालाइज करने बहुत जरूरी है। सिर्फ अगर पढ़ने नहीं है, थोड़े से एनालिसिस भी करना है उनका, कि वो फैक्ट्स पूछ रहे हैं तो किस टाइप के फैक्ट्स पूछ रहे हैं, सो दैट यू आर अवेयर कि व्हाइल यू आर स्टडिंग, व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग, यू नो वेयर टू फोकस, हाउ टू, इन कितनी डेप्थ तक फोकस करना है, कितने डेप्थ तक आपको चीजें जाननी है। क्लियर है, कौन कौन से टॉपिक से ज्यादा पूछे जा रहे हैं, इनमें से भी आपको अपने आप थोड़ी चीजें और समझ में आएंगी कि कौन सी चीजें आपकी वीक है, किन चीजों को समझने में आपको दिक्कत हो रही है, तो उन पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। ऑल दीज थिंग्स you will be able to analyze only by doing the previous year questions, right? So PYQ की इंपॉर्टेंस मैंने इसलिए बता रहा हूं आपको, इस पे जरूर फोकस करना है। So with this we have reached the end of our video, but
जस्ट बिफोर दैट आई हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन विद शेयर। वो क्या चीज है? जस्ट लुक एट दिस फ्रेम। कौन है ये? दीज आर आवर प्राउड टॉपर्स ऑफ नबार्ड ग्रेड 2022। We were able to secure 45 selections, in fact more than 45 selections, but ये तो हमें पता ही है, इसके अलावा भी काफी बच्चों के सिलेक्शंस हुए थे। And I am damn sure about this year result as well. So if you also want to become a part of this frame, all you need to do is just stay connected with us, and one of the way is by this complete course। आपके लिए हमने आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आए हैं नबार्ड ग्रेड 2024 के लिए। हमने कंप्लीट कोर्स लॉन्च कर रखा है, फेज 1 प्लस फेज 2 कंप्लीट, सब कुछ कवर्ड है इसके अंदर। टेस्ट सीरीज से लेके आपकी लाइव लेक्चर से लेके स्टडी मटेरियल से लेके ईच एंड एवरीथिंग इज कवर्ड अंडर दिस कोर्स। वन स्टॉप सोल्यूशन है आपका नबार्ड ग्रेड एग्जाम के लिए। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर क्या है? आपकी मेंटरशिप, राइट? मेंटरशिप बहुत जरूरी होती है, गाइडेंस बहुत जरूरी होती है टू एंश्योर करना कि आप जो मेहनत कर रहे हैं वो सही जगह पे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, अपने सही पाथ से डाइवर्ट तो नहीं हो रहे, डाइग्रेस तो नहीं हो रहे। ऑल दीज थिंग्स आर एंश्योर्ड अंडर द मेंटरशिप। इसका रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन कॉल ऑन टू सपोर्ट नंबर। आप वहां से पूछ के हम कॉल पे कर सो आप सपोर्ट नंबर पे कॉल करके हम कोई भी क्वेरी को रिजॉल्व कर सकते हैं। नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर भी आप अपनी कोई भी डाउट है वहां पे भी टाइप कर सकते हैं। वी डोंट हैव एनी इशू। आपको जैसे भी हमारे साथ कनेक्ट होना है, यू हैव ऑल द ऑप्शंस टू डू अस। हमारे यूट्यूब पे सेशंस आपके लिए आ ही रहे हैं, हम आपके लिए कोर्सेज भी लेके आए हैं एट अफोर्डेबल प्राइसेस एज वेल। All we want is you to just stay connected with us. So with this, until our next video, take care and bye-bye. Thank you.